भगवान को अपने प्रिय भक्त पितामह भीष्म का स्मरण हो आया, जो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो भगवान अर्जुन और अन्य पांडवों सहित द्रौपदी, कुंती आदि को लेकर के कुरुक्षेत्र के उस मैदान में गए जहाँ पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े थे और भगवान के प्रतीक्षा कर रहे थे। वैसे तो पितामह भीष्म उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब सूर्य उत्तरायण होंगे, सूर्य की दो गति उत्तरायण और दक्षिणायन, तो मकर संक्रांति के पूर्व उसके बाद सूर्य उत्तरायण होते हैं। और उत्तरायण में ही ऐसा कहा गया कि महापुरुष लोग उत्तरायण में ही अपने देह का त्याग करते हैं। 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन रहता है। इधर असल में देखा जाए तो पितामह भीष्म के उत्तरायण भगवान हैं। वो उत्तरायण की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, सूर्य वाले उत्तरायण की। क्यों? क्योंकि भगवान जब उत्तरा के गर्भ में आए तो उत्तरा का अयन ही भगवान का निवास बन गया। तो भगवान का एक नाम उत्तरायण पड़ गया। तब से भगवान का एक नाम उत्तरायण पड़ गया। और भगवान के असल में उत्तरायण कौन है पितामह भीष्म के? तो कहा भगवान ही हैं। तो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। इधर भगवान पांडवों को लेकर के कुरुक्षेत्र गए और इधर बड़े बड़े नारद आदि ऋषि पितामह भीष्म का दर्शन करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आए। कौन कौन आया? तो कहा पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृधश्रवो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुत। रेणुकासुत परशुराम, भरद्वाज, नारद, महर्षि धौम्य, वशिष्ठ, बड़े बड़े गौतम आदि ऋषि पितामह भीष्म का अंतिम दर्शन करने के लिए कुरुक्षेत्र में पधारे। इधर जैसे ही भगवान आए, भगवान के चरणों का जो पराग मिश्रित तुलसी की गंध थी वो पितामह भीष्म के नासिका से होते हुए हृदय में पहुंची। किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु। पितामह भीष्म समझ गए कि मेरे प्रभु आए हैं। जो ही अपने नेत्रों को खोल दिया और नेत्र खोलते ही अपने हृदय में भगवान की मानसिक पूजा की। हृदयस्थं पूजयामास मायायोपात विग्रहम। मानसिक पूजा की। भगवान वल्लभाचार्य कहते हैं कि उत्तमा मानसी पूजा मध्यमा ध्यान धारणा। उत्तम मानसिक पूजा है और मन में ही भगवान का पूजन, ये श्रेष्ठ पूजन भगवान का है। मध्यमा ध्यान धारणा, जो हम लोग ध्यान करते हैं भगवान का वो तो मध्यम है। और जो मूर्ति पूजा हम लोग घर में करते हैं तो कहा मूर्ति पूजा धमा धमा, यानी अधमा अधमा, वो थर्ड क्वालिटी की पूजा है। लेकिन अभी हम इतने भक्ति में दृढ़ नहीं हुए कि बिना मूर्ति पूजा किए हम हृदय में भगवान का पूजन कर सकते हैं। इसीलिए पहले मूर्ति में भगवान की भावना करते हुए, जब तक भगवान की भावना मन में ना होने लगे, जैसे हम मूर्ति में भगवान का पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसी प्रकार का ध्यान, उसी प्रकार का पूजन हमारा मन में होने लगे तो तब जा कर के हम मानसिक पूजा के अधिकारी हैं। इसीलिए
इन तीनों पूजन में उत्तम है मानसिक पूजा, और शास्त्रों में मानसिक पूजा को ही ज़्यादा लाभकारी कहा गया। उत्तमा मानसी पूजा, मध्यमा ध्यान धारणा, और मूर्ति पूजा धमाधमा। पितामह भीष्म ने अपने हृदय में भगवान का पूजन किया। हृदयस्थम पूजयामास माययोपात विग्रहम। इधर पितामह भीष्म की दृष्टि पांडवों पर पड़ी, और पांडवों को देख करके पितामह को बड़ा दुख हुआ। पितामह ने कहा कि अहो कष्टम अहो न्यायम यद यूयम धर्मनंदना। हे धर्मनंदनो, यद्यपि तुम्हारे साथ धर्म था, फिर भी तुमको भारी कष्ट भोगना पड़ा। मेरे पुत्रों, जहां धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर हो, जहां गदाधारी भीमसेन हो, जहां विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन हो, उसका गांडीव हो, और जिसके सुहृद सके संबंधी भगवान कृष्ण हो, उस पर इतनी विपदा, उस पर उनको इतनी विपत्ति का सामना करना पड़ा। पुत्रों, अवश्य ही इसमें भगवान की कोई इच्छा रही होगी। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरा कृष्णोस्त्रिगांडिवम चापम सुहृद कृष्णस्ततो विपत्। जिनके सुहृद भगवान कृष्ण हो, उनको इस प्रकार इतनी विपत्ति का सामना करना पड़ा। अवश्य ही पुत्रों, इसमें भगवान की कोई मर्जी है, और भगवान अपने अस्तित्व को छिपाकर, अपनी माया के पर्दे से अपने को ढककर इस समय यादवों के वंश में अवतरित होकर के अपनी लीला का संवर्धन कर रहे हैं, अपनी लीला को पूर्ण कर रहे हैं। एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। और युधिष्ठिर, जिनको तुम अपने मामा का लड़का समझते हो, जिनको तुम अपना भाई मानते हो कि ये तो मेरे मामा वसुदेव के लड़के कृष्ण हैं, जिनको तुम अपना प्रिय मानते हो, जिनको तुम अपना सगा संबंधी सुहृद मानते हो, जिन लोगों को तुमने अपना सचिव बनाया, मंत्री बना करके दुर्योधन के पास भेजा संधि कराने के लिए, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया कि बिना युद्ध के मैं एक सुई के बराबर नोक भी राज्य नहीं दूंगा। स्वच्याग्र्यम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशव। बिना युद्ध के नहीं दूंगा। अर्जुन, तुमने जिनको अपना सारथी बना दिया, वो भगवान नारायण है। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदात सारथिम। अर्जुन, वो भगवान सर्वात्मना है। युधिष्ठिर, वो भगवान समदर्शी हैं, सबके हैं, सबकी आत्मा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वो तो सबके हृदय में बैठे हैं, सबके हैं, तुम्हारे ही नहीं हैं। और समदर्शी हैं, उनका ना कोई अपना है ना कोई पराया है। गीता में कहा ना, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया। अर्जुन, मैं तो सबके लिए समान हूँ, ना मेरा कोई प्रिय है और ना कोई मेरा प्रिय है, ना कोई मेरा शत्रु है। पितामह ने इस प्रकार कहकर भगवान की ओर दृष्टि करी, और पितामह भगवान की ओर देखते हुए कहने लगे, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजा। हे कृष्ण, हे गोविंद,
जब तक मैं अपने प्राणों का त्याग ना कर दूं, तब तक तुम यहीं मेरे सामने खड़े रहो। हाँ, और ऐसे मुंह लटका करके मत खड़े रहना। प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन, प्रसन्न मुख होकर के, और तुम्हारी जो ये अरुण नेत्र हैं, तुम्हारे जो लाल लाल नेत्र हैं, तुम्हारी जो ये चित्त को चुराने वाली जो हंसी है, ऐसे हास परिहास से पूर्ण हंसी वाले चेहरे को मेरे सामने प्रकट रखना, ताकि मैं तुम्हारी उस छवि का ध्यान कर सकूं। इस प्रकार पितामह ने भगवान से कहा कि तब तक यहीं रुको जब तक मैं अपने प्राणों का त्याग ना कर दूं। और फिर युधिष्ठिर को बहुत सा ज्ञान दिया, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, ये सब महाभारत में, यहाँ तो केवल एक श्लोक आया। और उसके बाद भगवान के प्रिय भक्त पितामह भीष्म ने अपने वाणी को स्थिर किया, अपने मन को एकाग्र किया, हर प्रकार से चारों ओरों से अपने मन को हटा करके एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की उस प्रसन्न हासा रुणलोचनोलसन उस छवि का ध्यान किया, नेत्रों को निमिलित कर दिया और भगवान की वो मुस्कुराती हुई छवि को अपने हृदय में कैद कर लिया और अपनी वाणी को स्थिर करते हुए अपनी गदगद वाणी से भगवान की पुष्पिताग्रा छंद में स्तुति की। पितामह ने कहा कि इस समय मैं पुष्प कहाँ से लाऊं? इस समय तो कुरुक्षेत्र में तो लाशों के ढेर हैं। तब पितामह ने सोचा क्यों ना मैं पुष्पिताग्रा छंद से ही भगवान की स्तुति करूँगा, यही भगवान के चरण कमलों में मेरी पुष्पांजलि है। और इस प्रकार पितामह ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की। श्री भीष्म उवाच इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताम्नाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या युधितुरगरजो विधुम्रविश्वक कचलोलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरैर्विभिद्यमान त्वचविलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखीवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा कृतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्यवहितप्रीतनामुखं निरीक्ष स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबोध्या कुमतिमहरदात्मविद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थधृतरथचरणो भयाचलद्गुर्हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीय शितविशिखतो विशीर्णदंश
क्षतज परिपलुत आततायिनो मे प्रसभमभिससार मदार्थं सभवतु मे भगवान् रतिर्मुकुन्द विजयरथ कुटुम्ब आततोत्रे धृतहयरश्मिनि तत्श्रिये क्षणीये भगवतीरतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्षता गता स्वरूपम् ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणयनिरीक्षणकल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगनकिलयस्य गोपवद्व मुनिगणनृपवर्यसङ्कुलिन्तः सदसि युधिष्ठिरयाजसूय येषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि प्रतिदृश्यमिव नैकधाकमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। पितामह भीष्म कहते हैं कि प्रभु मेरी जो मति समस्त तृष्णाओं से मुक्त हो चुकी है, अब जिसमें कोई तृष्णा कोई इच्छा बाकी नहीं रही, उस मति को मैं आपके चरण कमलों में अर्पित करता हूँ। हे भगवान, जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय आपके घोड़ों की खुर से उड़ने की जो धूल है वो आपके टेढ़ी टेढ़ी अलकावलियों में जाकर के लग गई और पसीनों की बूंदें आपके मस्तक पर सुशोभित हो गईं। प्रभु आपकी उसी आकृति का मुझको अभी दर्शन हो रहा है। प्रभु आप तो त्रिभुवन सुंदर हैं, त्रिभुवन कमनीय हैं, तमाल वृक्ष के समान सावला सावला आपके शरीर का वर्ण है, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। और प्रभु जिस समय अर्जुन ने आपको आदेश किया कि हे गोविंद, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित कर दो, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युता, मैं देखना चाहता हूँ कि इन कौरव पक्ष में कौन कौन से बड़े बड़े योद्धा हैं जिनसे मुझको युद्ध लड़ना है। प्रभु उस समय आपने अपनी दृष्टिपात करके कौरव पक्ष के बड़े बड़े वीरों की, बड़े बड़े जो सैनिक थे उनकी आयु का हरण कर लिया। जिस समय अर्जुन ने देखा, अरे ये मेरे पितामह भीष्म हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे मामा हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये ताऊ हैं, ये मेरे अन्य सगे संबंधी कुटुंबी जन हैं, तो अपनों को देख करके अर्जुन की मति में मोह आ गया। प्रभु उस समय आपने गीता का उपदेश देकर अर्जुन के उस मोह का नाश किया। प्रभु आपने प्रतिज्ञा की थी ना कि मैं महाभारत के युद्ध में तो केवल हिस्सा ले रहा हूँ, सारथी बनूंगा पांडवों का, अर्जुन का, लेकिन मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो तब मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली। पितामह कहते हैं, आज जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं तो लाज गंगा जननी की शांतनु सुतना कहलाऊं। पितामह ने उस समय प्रतिज्ञा कर ली कि यदि मैं गंगा का पुत्र हूँ, मैं अपनी माँ गंगा की कसम खाता हूँ, अगर मैं शांतनु का पुत्र हूँ तो मैं अवश्य आज भगवान को अस्त्र शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दूंगा। तब प्रभु आपने
अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर मेरी प्रतिज्ञा को सत्य किया, और जिस समय मेरे बाण अर्जुन की ओर चल पड़े उस समय आपने स्वयं उन बाणों को अपने शरीर पर खाया। और प्रभु उस समय आपने टूटे हुए रथ के पहिए को उठा करके आप मेरे को मारने के लिए दौड़े। उस समय पृथ्वी आपके वेग से कांपने लगी, आपका पीतांबर नीचे गिर गया। तब से भगवान का एक नाम पड़ गया रथांग पाणे। भगवान ने रथ के पहिए को हाथ में धारण किया और प्रभु मुझ आतताई ने तो आपको अपने तीखे तीखे बाण से आपके शरीर को लहूलुहान कर दिया। आपकी त्वचा में जाकर के मेरे बाण बिध गए। इस प्रकार पितामह भीष्म कहते हैं कि उन विजय के सखा में मेरी रति हो जाए, मेरा प्रेम हो जाए, मेरी आत्मा गोविंद के चरणों में अर्पित हो जाए। और ऐसा कहते कहते पितामह भीष्म ने अपने मन, वाणी, अपनी इंद्रियां, अपनी दृष्टि की एक एक वृत्तियों को भगवान में तल्लीन कर दिया। कृष्णमय एकाकार कर लिया, भगवान में ही तदात्म कर लिया और फिर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कृष्ण एवं भगवती मनोवाक् काय दृष्टि वृत्ति भी आत्मन्यात्मानमावेश्य सोन्तः श्वास उपारमत। और इस प्रकार अपने प्राणों का त्याग किया। प्राण त्यागते ही आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। तत्र दुंदुभयो नेदुर देव मानव वादिता। देवता जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे, समस्त राजा पितामह के यश का गान करने लगे। ससंसु साधवो राज्ञाम खात पेतु पुष्पवृष्टया। इस प्रकार भगवान के भक्त पितामह भीष्म ने अपने प्राणों का त्याग किया और भगवान के